हुजूर, ये जामिअतुल मदीना की खुसूसियात ये हैं कि निसाब के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होती हैं, मुख्तलिफ़ तरबियती इज्तिमात होते हैं। फिर इसी तरह दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा, उसमें भी तलबा की शिरकत होती है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर तलबा को पाबंद किया जाता है कि आपने इसके अंदर शिरकत करनी है। अब वो नाज़िम साहब का एक निज़ाम है, नाज़िम साहब उनकी हाज़िरी लगाते हैं कि भाई ये तालिब इल्म आया कि नहीं आया। अब 2 घंटे का इज्तिमा है, तालिब इल्म को वहाँ पर 2 घंटे शिरकत करनी है और कसीर इस्लामी भाई मदनी मराकज़ के अंदर मौजूद होते हैं। तालिब इल्म अगर यूँ करे कि वो आए और हाज़िरी लगवा दे, क्योंकि इब्तिदा ही में हाज़िरी लगती है, हाज़िरी लगवाए, कुछ देर बैठे, चंद मिनट बैठे और चला जाए, तो इस तरह का अमल करना किसी तालिब इल्म का, ये कैसा? 5 मिनट की हाज़िरी के बाद जो है वो निकल जाना और ये तासुर देना कि मैंने पूरा अमल कर लिया, ये तो बनी इसराइल वाला हीला है, ये मछलियों को शिकार करने वाला। यानी काम भी वो कर लिया कि जो करना था और जनाब हीला भी निकाल लिया। तो ये हीला बातिल है, ये तो सीधा सीधा झूठ है। यानी हाज़िरी लगवाने का अगर तो ये मतलब है कि आप हाज़िरी के वक्त मौजूद थे तो फिर तो ठीक है, हाज़िरी लग गई। और अगर हाज़िरी का ये मतलब है कि आप पूरे इज्तिमा के अंदर शरीक थे, तो फिर इस तरह जो है वो सिर्फ हाज़िरी लगवा के निकल जाना, ये झूठ है। और झूठ लाज़मी बात है कि गुनाह है, नाजायज़ है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर इसके साथ इस और ज़्यादा बुरा एक और शामिल हो जाता है कि जब तलबा इस तरह करना शुरू करते हैं फिर ये आदत बन जाती है। एक इस काम में झूठ बोलेंगे, फिर अगले इज्तिमा में भी, फिर उससे अगले इज्तिमा में भी। अब एक तो हर इज्तिमा के अंदर ये झूठ बोलने का तसलसल हो जाएगा, दूसरा फिर दीगर कामों के अंदर भी इस तरह के हीले निकालना और झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे। अब वो बनते बनते ज़माना तालिब इल्मी के अंदर ये आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो अब उसके बाद आप शेखुल हदीस भी बन जाए, आप झूठ तब भी बोलेंगे, क्योंकि तालिब इल्मी के ज़माने की आदत नहीं छूटती, वो अच्छी है या बुरी है। अच्छी आदत है तो वो आपसे कभी नहीं छूटेगी, और बुरी आदत है तो वो भी कभी नहीं छूटेगी। तो ख़ास तौर पे झूठ बोलना जो है ना, ये तो माशरती तौर पे आदमी को बेवक़ार कर देता है कि जो आदमी झूठा है उसकी इज़्ज़त कभी भी लोगों के दिल में नहीं रहती। एक बड़े मारूफ एक साहिब थे और वो भी इसी तरह, यानी ज़माना तालिब इल्मी से मेरे ख्याल तरकीब बनाते आए होंगे। तो मेरे साथ भी उन्होंने किसी मसले के अंदर इसी तरह झूठ बोल दिया। तो अब मुझे 1-2 दिन बाद ही पता चल गया, तो मैंने उनसे बुला के पूछ लिया। मैंने कहा भाई आपने ये कहा था, मसला तो यूँ हुआ था, तो आपने झूठ बोला है। तो उन्होंने आगे से एक हीला बयान कर दिया कि वो असल में मैंने इस तौर पे कहा था, मेरे अल्फाज ये थे। मैंने कहा चले तुम्हारे अल्फाज भी ये थे, तुमने इसी नीयत से बोला होगा, लेकिन ये बताओ कि अब पूरी ज़िंदगी मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? तुम तो अपनी जगह इस एतबार से गुनाह से बच गए होगे कि तुमने अल्फाज मोहतात बोले थे, घुमा फिरा के बोले थे, तौरिया किया होगा, इस तरह का कुछ कर करा लिया होगा। अगरचे तौरिया भी झूठ है, वो भी नाजायज़ है। लेकिन जब मुझे ये पता है कि तुम घुमा फिरा के कुछ का कुछ मतलब लेते हो, तो ज़िंदगी में मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? मैं तो एतमाद नहीं कर सकता। तो तुम्हारे जो है ना इस तरह के हीले बहानों का क्या फ़ायदा हुआ? तो अब जिसके हवाले से नाज़िम को एक मरतबा पता चल जाए कि ये इस तरह जो है वो हाज़िरी लगवा के निकल जाता है और ये झूठ बोलता है, तो नाज़िम साहब दोबारा उस पर एतमाद करेंगे? अच्छा, जिन तलबा के ग्रुप के साथ वो ये मिल के हरकत करता है, ये जिनको पता है, क्या वो दूसरे तलबा उस पर एतमाद करेंगे? और जब ये उसकी आदत बन गई और बाद में आलिम बनने के बाद भी उसने लोगों के साथ इस तरह झूठ बोला, तो क्या उसके दीगर लोग उस पर एतमाद करेंगे? तो एतमाद का बाकी रहना जो है आदमी की, यानी उसका सिका होना, ये बाकी रहना ये बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा, अगर वो उसूल हदीस पढ़ते हो, मौजू हदीस की जो एक बड़ी तादाद मुहद्दिसीन ने उसकी जो तारीफ़ की है, उसमें यह है कि जिसके बारे में ज़िंदगी में एक मरतबा भी किज़्ब साबित हो, एक मरतबा वज़े हदीस साबित हो, अब उसकी हर रिवायत ही मौजू है। यानी मुहद्दिसीन की बड़ी तादाद का यही मौक़िफ़ है कि जिसे एक मरतबा साबित हो जाए, अब उसकी बकिया के ऊपर भी एतमाद नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि अक़ली तकाज़ा ये है कि उमूमी तौर पे यही होता है कि जब एक मरतबा किसी का झूठा होना साबित हो जाए तो उस पर एतमाद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो आलिम बनने वाला है वो अपना इमेज जो है वो ऐसा ना बनाए कि जनाब अल्लामा फ़लाँ झूठे साहिब, इस तरह का तासुर नहीं होना चाहिए।